94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। आज सोनाली की शादी है। जैसा हर शादी के घर में होता है, माहौल बिल्कुल वैसा ही है। कोई फूल वाले को फोन कर रहा है तो कोई केटरर से बात कर रहा है। बुआ, चाची, ताई सब गहने कपड़ों में बिजी हैं। बस कुछ अलग है तो सोनाली के मन के अंदर चल रही बातें। सोनाली तैयार हो रही है और ख्यालों में खोई हुई है। अपनी शादी और प्रिंस चार्मिंग के बारे में क्या क्या नहीं सोचा था उसने। एक टाइम पर ख्वाब देखे थे उसने भी, प्रिंस चार्मिंग के साथ एक परफेक्ट लाइफ के, जैसा कि हर लड़की देखती है। पर ख्वाब हमेशा हकीकत में बदले ये जरूरी नहीं। हालांकि निशांत जिसके साथ सोनाली की शादी हो रही है, उसके बारे में सब कुछ बहुत अच्छा था, पर सोनाली के दिल में बार बार वही ख्याल आता। ये किस ख्याल में खोई थी सोनाली अपनी शादी के दिन? जानिए बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। कॉलेज सेकेंड ईयर की बात है जब सोनाली ने पहली बार उस लड़के को देखा था। अपने घर के टेरेस पर टहल रही थी वो। यूं ही टेरेस से नीचे झांकने लगी तो देखा उसने कि एक 6 फुट लंबा लड़का स्टाइलिश कपड़ों में बाइक स्टार्ट कर रहा था अपनी। हेलमेट तो लगा था, पर फिर भी कह सकती थी सोनाली कि बंदा जरूर बहुत हैंडसम होगा। दिल में घंटी बजने लगी उसके। स्लो मोशन में बाल उड़कर चेहरे पर आ गए। डीडीएलजे का गाना चलने लगा बैकग्राउंड में। रेलिंग पर खड़े होकर देखती रही उसे। दिल उसके करीब जाने को मचल उठा। सोनाली की कई फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड थे। जब भी उनके साथ हाथ थामे मुस्कुराते प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखते हुए देखती तो सोचती कि काश कोई लड़का उससे भी इस बेइंतहा तरीके से मोहब्बत करता। अचानक बाइक स्टार्ट हुई और उस लड़के ने ऊपर देखा। दोनों की नजरें मिली सिर्फ 2 सेकंड के लिए और फिर फर्राटे से उसकी बाइक दौड़ने लगी और वो चला गया। साथ में ले गया सोनाली का दिल। अब सोनाली की बेचैनी का आलम न पूछिए। रोज टेरेस पर जाती, इंतजार करती, कभी तो वो रेड बाइक और ब्लैक हेलमेट जिस पर बड़ा सा टी का निशान बना था वाला लड़का दिख जाए। बस यही सोचती। लेकिन क्या पूरी होगी सोनाली की तमन्ना? जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। वैसे आपको शायद यकीन न हो, पर सोनाली के सर पर तो फिल्में देख देख कर ऐसे ही फिल्मी प्यार का भूत सवार था। और फिर वो स्टाइलिश बाइक और स्टाइलिश लड़का किसी फिल्म के हीरो जैसा ही लगता था। सोनाली तो बस उसी के बारे में सोचती रहती। अब तो अक्सर सोनाली टेरेस पे आती बाइक वाले लड़के को देखने, पर हमेशा सिर्फ हेलमेट के बीच से ही देख पाती उसे, उसकी आंखें। फिर कॉलेज के दोस्तों ने भी हवा दी। लगता है रोज तुझे मिलने के लिए चक्कर काटता होगा वो कॉलोनी के। अच्छा, तुमने उसे ठीक से नहीं देखा, पर शायद वो जानता है सब कुछ तुम्हारे बारे में, तभी तो रोज वहां आता है। बस सोनाली के प्यार के पागलपन में ऐसी बातों ने आग में घी की तरह काम किया, जिसकी सिर्फ झलक ही देख पाती थी हर बार। उसके ख्यालों में डूबी रहने लगी सोनाली। कभी कॉलेज से आते वक्त वो बाइक और हेलमेट वाला दिखता, तो कभी अक्सर शाम को टेरेस पर होती तब दिखता। अब हर बार कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। सच ही कहते हैं सोनाली के दोस्त, शायद वो लड़का भी पक्का सोनाली को देखने के लिए ही इधर चक्कर लगाता है। खुद तो अपना चेहरा कभी नहीं दिखाता, पर सोनाली को देखकर निकल जाता है। अब यही अंदाज था बाइक वाले का, तो यही सही, सोनाली भी तैयार थी इस आंख में चोली के लिए। देखती हूँ कब तक बात नहीं करेगा और कब तक सामने नहीं आएगा। आखिर क्या सोनाली का मिस्ट्री मैन सामने आएगा? जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। कुछ समय के बाद वो बाइक वाला दिखना बंद हो गया। सोनाली का तो दिल ही टूट गया। कहीं भी तो किससे, घर में कोई समझने वाला था ही नहीं, और कहती भी क्या कि किसी अनजान लड़के से प्यार कर बैठी थी जिसकी शक्ल तक ठीक से नहीं देखी। कॉलेज के दोस्तों ने थोड़ी बहुत सहानुभूति जताई, पर सोनाली काफी गुमसुम हो गई।
सब कुछ एक रोमांटिक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह परफेक्ट था। फिर एंडिंग क्यों सही नहीं हुई? लेकिन सिर्फ अकेले में आंसू बहाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अक्सर सोचती, मन ही मन बात कर लेती उस लड़के से। कुछ पता तो चलता, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वैसे ज्यादा मौका नहीं मिला सोनाली को ट्रेजेडी क्वीन बनने का। कॉलेज के एग्जाम्स, फिर कंपटीशन, करियर की दौड़, इन सब के बीच ये बात पीछे छूट गई। हाँ, कभी कॉलेज के दोस्त मजाक में सोनाली की टांग खींचते, सब जोर जोर से हंसते उस बाइक वाले को याद करके। पर सच तो ये था कि आज भी सोनाली उस अधूरी लव स्टोरी के बारे में सोचती है। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। 5 साल बीत गए, अब तो शादी भी हो गई थी। शादी के बाद निशांत के घर आ गई, अपनी नई दुनिया में बस गई। निशांत एक रोमांटिक, खुश मिजाज लड़का था। सोनाली के लिए गुलाब लाता, उसे नाइट शो में रोमांटिक मूवीज दिखाता, और अगर वो रोती तो उसके लिए आइसक्रीम लाता। उसकी प्रेम कहानी तो अब शुरू हुई थी। सोनाली खुश थी, पर कहीं न कहीं वो हमेशा सोचती कि उस स्टाइलिश बाइक वाले लड़के के साथ मेरी लव स्टोरी कैसी होती। फिर अपने पागल दिल पे उसे हंसी भी आती। माना अब सोनाली कॉलेज में नहीं थी, पर कुछ अधूरे ख्वाबों को हम चाह के भी अपने जहन से निकाल नहीं पाते। ऐसा ही सोनाली के साथ हो रहा था। अचानक स्टोर रूम की सफाई कर रही थी उस दिन कि तभी नजर एक ब्लैक हेलमेट पर गई। उसने उसे उठाया और उलट पलट कर देखा। खुशी के मारे चीख निकल गई। वही ब्लैक हेलमेट, ठीक है निशान वाला। ये निशान के पास कैसे आया? हाँ, बाइक है तो निशान के पास, पर स्टाइलिश वाली तो नहीं है। ये बाइक तो उसने शादी के पहले ही ली है। एक ही पल में बहुत सारे सवाल उठ गए। निशांत की हाइट तो थोड़ी कम थी उस लड़के से, और आंखें भूरी, या शायद ठीक से ध्यान नहीं आ रहा था सोनाली को। अब कहां से आया है हेलमेट उसके पास? आपको भी जानना है ना? पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। निशांत के ऑफिस से आते ही सोनाली ने एक ही सांस में सब सवाल कर डाले। जो निशांत ने बताया उसे सुनकर सोनाली के कांटों तो खून नहीं। कितनी पागल थी वो, कितनी बड़ी बेवकूफ। आज उसे ये एहसास हो रहा था। वो ब्लैक हेलमेट निशांत के पुराने ऑफिस के कोरियर बॉय तरुण का था। तरुण कुछ साल पहले अचानक शहर छोड़कर चला गया था। जाने से पहले निशांत से मिला था और अपना हेलमेट उसके घर भूल गया था। सोनाली का मिस्ट्री मैन कोरियर डिलीवर करने आता था, ना कि उससे मिलने। सोनाली को ख्याल आया, जिसे वो इशारे समझती थी वो शायद घर के एड्रेस पूछने की कोशिश थी। ये तो रोमांटिक एंड से कॉमेडी हो गई, और इन सब के लिए उसने आंसू बहाए थे। आज भी उस गलतफहमी को वो याद करती थी। कई बार हमारी आंखों के आगे ऐसा पर्दा होता है कि उसके आगे हम वो नहीं देखते जो हकीकत है या जो देखना चाहिए। पर आज इतने सालों बाद ये पर्दा ऐसे उठेगा, ये सोनाली ने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि एक हेलमेट के लिए इतने सवाल किए सोनाली ने, ये सब निशांत सोच ही नहीं पाया, या सोनाली ने सोचने का मौका ही नहीं दिया। खाना खाने के बाद तो सोनाली उसका हेलमेट लेकर आई और बोली, चलो एक रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। निशांत तो वहीं घायल हो गया। अब आज से दोनों की सही मायने में लव स्टोरी शुरू हुई थी।